हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर सीटेट बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए। फ्रेंड्स, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। किसकी ओर करती है? ऑप्शन है पहला मूल्यांकन प्रक्रिया, दूसरा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, और चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और चौथा है शिक्षक के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। वृद्धि का संबंध शारीरिक वृद्धि से है, जबकि विकास खासकर मानसिक वृद्धि की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नए स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? पहला है सीखने का सादृश्यता नियम, दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, तीसरा है सीखने का तत्परता नियम, और चौथा है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सीखने का प्रभाव नियम। जो सीखने का प्रभाव नियम है वह एक बच्चा जो अतीत की समान स्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर जो नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है वो प्रभावित होकर करता है। जब कोई बच्चा पुराने ज्ञान को जोड़कर या उसके आधार पर नए ज्ञान को सीखता है तो वह प्रभावित होकर सीखता है। यह सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, आप इसको रट लीजिए। पहला है गणितीय विकार, दूसरा है मानसिक विकार, तीसरा है पठन विकार, और चौथा है व्यवहार संबंधी विकार। तो ये है पठन विकार, यानी पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, तीसरा है विशेष विद्यालयों में, और चौथा है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष बालकों की शिक्षण के लिए जो प्रविधि अपनाई गई है वो है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षण सामग्रियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन है तीसरा,
शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं सह शैक्षिक ज्ञान के प्रति सचेत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो क्या नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा दूसरों के साथ झगड़ना। दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। प्रतिभाशाली होने का जो संकेत है वो है सृजनात्मक विचार, अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। ये तीनों प्रतिभाशाली होने के संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय को जाता है, किसको जाता है? पियाजे को, पावलोव को, कोहलबर्ग को या स्किनर को? तो ये पियाजे को जाता है। ऑप्शन पहला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन पहला है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। गलत है। अपना घर सबको पसंद होता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ये ऑप्शन भी गलत है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये बात भी गलत है, क्योंकि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर नहीं देता है। पढ़ने से रिलेटेड बातें करने के लिए विद्यालय अवसर देता है, फालतू बातों को नहीं देता है। इसलिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? पहला है शिक्षा समाजशास्त्र, दूसरा है सामाजिक दर्शन, तीसरा है मीडिया मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में वृद्धि, संवेग, समस्या समाधान, अभिवृद्धि, अभिरुचि जैसे विषय अध्याय के रूप में वर्णित होते हैं। इसलिए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ऑप्शन है पहला शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। दूसरा है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और चौथा है शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन है पहला वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन पहला ही आपका सही आंसर है। सीखना तभी समृद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन है पहला शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया की ये विशेषता नहीं है, क्योंकि सीखना एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। आप कहीं भी सीख सकते हैं। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होता है जहां आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ऑप्शन है पहला को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। दूसरा है को माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तीसरा है के साथ कक्षा में
सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और चौथा है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वो सिर्फ सुन सकते हैं और छूकर महसूस कर सकते हैं, इसलिए उनको श्रव्य सामग्री की सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए उनके अधिगम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला है पढ़ाने की उत्सुकता, दूसरा है धैर्य और दृढ़ता, तीसरा है मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता और चौथा है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वो होती है धैर्य और दृढ़ता। शिक्षक के मन में जब धैर्य और दृढ़ विश्वास होगा तभी वह प्राथमिक स्तर के बच्चों को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वो कौन सी अवस्था होती है? पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। न कि प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए और न ही अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। उस अभिभावक को उस लोकतांत्रिक स्वभाव वाले शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव, जीन पियाजे या वाइगोत्स्की? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। ऑप्शन पहला राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या स्किनर के द्वारा? तो बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो जीन पियाजे के द्वारा पहचान की गई हैं। वो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की जो पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा वो अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये चारों अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, अग्रोन्मुखी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में
माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला है अंतः संबंध का सिद्धांत से, दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत से, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत से, या चौथा है अंतःक्रिया का सिद्धांत से। तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है, सभागार है, या घर है? तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण है। ऑप्शन दूसरा सही आंसर है। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण वह स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, यानी सबसे बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन पहला है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन पहला ही राइट आंसर है, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है उसके लक्षण वो होते हैं जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ये तीनों बुद्धिमान बच्चे के लक्षण होते हैं, जबकि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है। इसलिए पहला आंसर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 ... को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक नहीं माना जाता। पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? पहला है सामाजिक अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, यह चौथा है सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। यह बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला है बोध यानी समझ बढ़ाने की तकनीक से, दूसरा है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा है मन का चित्र बनाने से, या चौथा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन पहला है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन पहला राइट आंसर है आपका, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर होती है। पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर जो होती है अवस्था, उसमें बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है, यानी कि वो अपने से ही चीज़ों के बारे में समझने लगता है और सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है, और जो उसके सामने समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।